Salvation sister, please pray. Yeah. आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे देव से उच्च परमेश्वर, अति धर्मी और पवित्र, हम आपके सिंहासन के सामने सब मिलकर सिर झुकाते हैं। आज के शाम हमारे सामने ब्रदर शेखरानंद जो हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्यारे खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे दासों के लिए जो हमारे बीच में आपने खड़ा किया है। धन्यवाद इस अवसर के लिए, ये प्रिविलेज के लिए। प्यारे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं अपने दास भाई शेखर आनंद के लिए, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक और उंडेले, और दूसरों के लिए, बाकी बहुत लोग के लिए आशीष का कारण बनाए प्यारे खुदा बाप, ताकि हम भी सुने और हम दूसरों को सुनाए। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं उनके शरीर को, स्वस्थ को आपने अच्छा रखा है। थैंक यू लॉर्ड। और जो लोग जुड़े हुए हैं अभी इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में, प्यारे खुदा बाप, उनको भी परमेश्वर पिता आत्मिक ज्ञान को खोल दीजिए ताकि और समझ पाए और दूसरों को समझा पाए। प्यारे खुदा बाप, आज के दिन में जो हम ये पत्री पढ़ रहे हैं, यहोशू के पत्री, सच में ये बहुत ही हमें गहरा रूप से जानना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट रिवील्ड अस what exactly you want to tell us, so we can tell the world and rich people. Thank you. Is all the technology, whatever we are connecting now, control through the Holy Spirit, this technology, we should not have any kind of problem. Thank you. मैं प्रार्थना करती हूँ सब भाई बहन के लिए, सबको आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। मांगती हूँ आशीष उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। Amen. Thank you sister for your precious prayer. और तब मैं सबों का फिर से प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आज की संध्याकालीन इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। और फिर से हम सीधे अपने अध्ययन में अंदर चलेंगे। एंड आई बिलीव जो भी मैं होमवर्क देता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप मेरे साथ कोऑपरेटिव रहेंगे तो आपको सही में प्रभु आशीष देगा। बिकॉज मैंने इस अध्ययन के पहले बताया हुआ है कि ये हमारे डेली रूटीन की डाइट है, और इसलिए जितना जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, आत्मिक जीवन में यदि तंदुरुस्त रहना है तो वैसे ही खाना खाना है आपको। इससे पहले कि आज अध्ययन में आगे चलें, एक लाइन मैं याद दिला दूं। वैसे सबको मालूम है, पर खोल के पढ़ेंगे। फर्स्ट पहला यहेजकेल की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद एक बार पढ़ लीजिए, फिर से याद दिला दूं मैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। अपने लोगों से, कल मैंने बताया था कि बी अ वॉचमैन, फैमिली में वॉचमैन बनना है। यदि आप प्रभु में हैं, आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, तो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, और तब अपने घराने से बात करना है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। फिर से पढ़ना है एक बार। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। ये जो पुस्तक है, पूरी दुनिया में एक ही किताब है जिसके विषय में ये लिखा है कि इसको पढ़ ले, नहीं बोला। बीइंग अ डाइट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इसको खा ले बोलता है। और तब जाकर क्या लिखा है अपने चुने, हाँ पढ़ो। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। अपने घराने से बात भी करना है, यदि बाहर नहीं जाना है कोई बात नहीं, बट इफ यू वांट टू टॉक टू योर ओन पीपल, योर ओन फैमिली मेंबर्स, आपको ये पुस्तक खाना पड़ेगा। और केवल खाना नहीं, 3 पद में क्या लिखा है भाई? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले
और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। So try to do that. Eat and digest it. केवल खाना ये डेंजरस है। यदि आपने बहुत अच्छा खाना खाया, खासकर हम जो क्रिश्चियंस लोग हैं, आई कैन से मैक्सिमम आर नॉन वेज। और मालूम है ये पुस्तक को बाइबल क्या बोलती है? वचन देहधारी हुआ। ये जो परमेश्वर का वचन है, इसी ने यीशु के रूप में देह का रूप धारण किया था। ये उस मेमने का मांस है जो हमारे बलिदान में हमारे लिए बलिदान हुआ। उस मेमने का ये मांस है, और मांस खाया और यदि नहीं पचा तो बहुत डेंजर बात है। यदि आपने, क्या होता है कि आदमी जब नॉन वेज और अच्छा बना है, आई कैन से अ गुड फीडिंग इज यू आर टेकिंग नाउ, और यदि ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या होता है कि अच्छा खाना रहता है तो आदमी एक निवाला ज्यादा खाना खाता है, और यदि नहीं पचा तो खाना यदि नहीं पचा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, इनडाइजेशन हो गया, तो मेडिकल वाले बता सकते हैं कि क्या होता है उसके बाद भाई। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग और लूज मोशन। हाँ, दो चीजें होती हैं। और यदि 2 4 5 बार वोमिटिंग एंड लूज मोशन हो जाए तो उसके बाद कोई बहुत अच्छी बिरयानी भी लेके आएगा ना, तो आदमी दूर से देख के बोलता है कि रहने दो भैया। यदि ये भोजन आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कितना भी अच्छा कोई वचन बताएगा तो आपके गले नहीं उतरेगा। ये याद रखना है, ये एकदम नेचुरल है। बी केयरफुल। इसलिए शुरू में ही मैंने बता दिया, याद दिलाया आप लोगों को कि यू आर टेकिंग द फूड, गुड फूड, नॉन वेज पचना चाहिए, खा ले और पचा ले, तब जाके बातें करना। सो वी विल कम बैक इन आवर स्टडी एंड देन आराधना, बेटा पढ़ो। Jude, an epistle of warning before second coming of Christ to the preserved one. यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था और बहुत सारे वार्निंग्स कल हमने देखा। अभी जितने भी वर्सेस हैं अप टू एंड इट इज ओनली एंड ओनली वार्निंग। किसके लिए? टू द प्रिजर्व्ड वन, जो यीशु मसीह के लिए सुरक्षित की गई कलीसिया है, जो उठाए जाने की तैयारी में है, उसको वार्निंग। इसलिए मे गॉड ब्लेस अस, इसके एक एक बिंदु मात्रा को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग 6 पद तक को ध्यान किए, आज उसे वहीं से आगे चलेंगे। 7 8 9 10 गॉडली मैनर, ये कुल मिला के गॉडली मैनर पढ़िए। 7 का 10, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके 7 का 10 नहीं, एक ही चैप्टर है, 7 से 10। 7 से 10 सॉरी। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से एक बात याद दिला दूं मैं, अभी जब हम लोग रेवलेशन अध्ययन कर रहे थे तो एक जगह आया था यरूशलेम को सदोम और अमोरा बोला। क्या हुआ था? आग गिरा था वहां। और तब यहां पर लिखा है कि जिस रीति से सदोम और अमोरा, उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई, कुछ लोगों की कैटेगरी बता रहा है, पराये शरीर के पीछे लग गए, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से। अब आगे बढ़ो। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। ये स्वप्नदर्शी लोगों के पास बड़े बड़े सपने होते हैं। कई बार हम लोग नॉर्मल वे पे, स्पेशली इन हिंदी स्पीकिंग एरिया, आई हर्ड
कि मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है। माँ बाप का अपने बच्चों के लिए सपना होता है, बच्चों का अपना सपना होता है, और छोटा छोटा सपना नहीं होता है, बड़े बड़े टारगेट होते हैं। लिखा है ये स्वप्नदर्शी कुछ हैं जिनके अपने टारगेट हैं, और जो करते क्या है, जो प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अब एग्जाम्पल दे रहा है, आगे बढ़ो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, अच्छा, कितने तो लोगों उसको को याद है, मैंने बताया हुआ है हु वाज माइकल? प्रधान तो 3 थे ना, एक लूसीफर था, और एक जिब्राइल था, और एक मिकाएल था। ये मिकाएल काहे का प्रधान था? सेना का प्रधान था सर। सेना का प्रधान। स्वर्गीय सेना का प्रधान जो है वो शैतान से जब बातचीत कर रहा है, सी द मैनर, आई वांट टू, नहीं, मेरा कहना गलत होगा, मैं नहीं, ये बिफोर टाइम यीशु के आने के पहले कलीसिया को बता रहा है लिखित में। बहुत कठिन बातें हैं जिसको बड़े परिश्रम से लिखा उसने, बहुत परिश्रम लगा इन सब बातों को लिखने के लिए। क्या बता रहा है, फिर से पढ़ना भाई इस लाइन को। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये कहा कि उसको कुछ बोलने का हिम्मत नहीं किया। कौन? स्वर्गीय सेना का, स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान। लूसीफर नहीं है वो, फुल शैतान है, शैतान हो गया है। इट इज ही द कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इन सैटन। वो लूसीफर था, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ था। अभी आगे नेक्स्ट विषय आएगा, आई विल टेल यू ऑल। पर अच्छा, एक होमवर्क रहेगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद क्यों हो रहा है? what was the problem and when it was? Is it written in the Bible? Yes, if you are a good reader you will get it कि ये कहां पर ये स्वर्गदूत मिकाएल और शैतान के बीच में वाद विवाद हुआ था मूसा की लोथ के विषय में, उसकी डेड बॉडी के विषय। पर मैं यहां पर एक मैनर की बात बोल रहा हूं कि वो शैतान हो गया है, फिर भी लूसीफर कौन था? अपर स्टेट फ्रॉम माइकल। माइकल का भी बॉस था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ था, नेक्स्ट टू गॉड। ये लूसीफर था जो अब शैतान हो गया है, पर फिर भी ये जो माइकल है वो क्या मैनेज कर रहा है भाई? उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। अभी आगे बताता हूं, आगे पढ़िए। पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। आगे पढ़िए। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। अपने ऊपर के लोगों को बुरा भला कहना अपने आप को नाश करने से कम नहीं। इसके विषय में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और दूंगा। ये इवेंट पूरी बाइबल में केवल एक बार यहूदा ने लिखा। यहूदा की पत्री जो है, कुछ कुछ इवेंट ऐसे हैं जिसको किसी ने नहीं नोट किया, जो यहूदा को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बताया, और वो उसको अपनी प्रिजर्व्ड, जो सुरक्षित है दुल्हन अपने दुल्हा के लिए, उसको बता रहा है। कॉमन मैटर नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है उनको बता रहा था कि तुम नोटिस कर लो, ये सारी चीजें
तुम्हारे अंदर ये मैनर है या नहीं है। सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए, ये लिखा। जब आनंद भाषा की बात बोल रहा था, मैनरलेस हो जाते हैं लोग पवित्र आत्मा के नाम पर। मैनरलेस, मैंने ऐसा देखा है 90%। पवित्र आत्मा की बात जब होती है तो हम लोग पवित्रता भूल जाते हैं। सी अ कैरेक्टर इज हियर। स्वर्गीय सेना का प्रधान है, पावरफुल पर्सनालिटी है, बट अपने से बड़े। इसके आगे की बात देखते हैं। पढ़िए, दाऊद के विषय में एक बात बता रहा हूं, पढ़िए। पहला शमूएल 18 का 6 से 9। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। देख लो, एक विशेष नोटिस, एक बात करो, किसके स्वागत में निकली थी ये लोग? शाऊल राजा के। राजा शाऊल, ही वॉज किंग। और ये जब फलिश्ती को मारा था तो बच्चा था। शाऊल राजा के स्वागत में निकली और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई कि शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल का क्या हुआ, पढ़ो जरा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह सी अ कैरेक्टर, अनॉइंटेड वन। शाऊल कौन था? जिसका शमूएल ने अभिषेक किया था। पर ये एक अति क्रोधित हुआ और उसको यह बात बहुत बुरी लगी कि मेरे से छोटे का ज्यादा बड़ाई हो रहा है। ओ लीडर्स ऑफ द चर्च, आर यू हियरिंग? एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली मैंने देखा है, बहुत टफ बात, कि जो सीनियर लोग होते हैं उनके सामने कभी किसी जूनियर की बड़ाई कर दी जाए तो सीनियर को बड़ा बुरा लगता है। यही हुआ इधर। क्यों बुरा लगा? क्योंकि 16 अध्याय, ये हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, 16 अध्याय में पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकल चुका था और दुष्ट आत्मा उसके भीतर घुस गया था। क्यों? क्योंकि उसका कॉज है। यदि किसी छोटे की बड़ाई हो रही है और आपको खराब लग रहा है तो बी केयरफुल। इट्स एग्जाम्पल, मॉडल फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। मेरे बगल में यदि मेरे से किसी जूनियर का कोई मुझसे ज्यादा बड़ाई कर दे और मुझको खराब लग जाए तो तुम दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति हो। एक बात कंफर्म बोल रहा हूं मैं, याद रखना। कोई बात पूरे अधिकार के साथ बताया करता हूं। यदि तुमको किसी और की बड़ाई तुम्हारे सामने किसी ने कर दिया और वो जूनियर है, और यदि तुमको बुरा लग रहा है, क्रोध आ रहा है, यू आर पोजेस्ड विद द नॉट होली स्पिरिट, एविल स्पिरिट। वह कहने लगा, क्या बोल रहा था भाई? और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य वो बेचारी जो महिलाएं थी, इनोसेंटली, बड़ाई करने वाले लोग इनोसेंटली ऑनरेरी कई बार कई ठो काम कर जाते हैं। उनको मालूम नहीं था कि ये राजा को बुरा लग रहा है, इसलिए क्या लिखा, मेरे लिए तो ऐसा और उसके लिए ऐसा। इसलिए अब आगे क्या बोला? इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ भाई? सेकेंड डे पढ़ो। दूसरे दिन
परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा। ये और वह परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा भी उतरता है एनॉइंटेड लोगों के ऊपर। इसको नोटिस करके रखना। 99% बिलीवर्स को जो पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं उनको ये बात मालूम नहीं है। यदि इफ यू आर हैविंग कॉज बता देता हूं, इफ यू आर हैविंग एनी वन ओवी ओल्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, पुरानी बाइबल यदि है आपके पास, तो 13 अध्याय निकालो जरा, चैप्टर 13, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13, ओरिजिनल पुरानी बाइबल, री एडिशन नहीं, उसमें सब गोलमाल कर दिया। एनीवन? 13 का 13 के ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? शाऊल राजा का पहला अपराध और वेट, उसका बस केवल ये बताना चाहता हूं। कई बार हम लोग हेडिंग वेडिंग भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा करो। एक एक बिंदु मात्रा, इवन नीचे फुटनोट होता है, उसको भी पढ़ा करो। बी अ गुड बाइबल रीडर। लिखा है शाऊल राजा का पहला अपराध, और 15 अध्याय में क्या लिखा है? 15 के हेडिंग में क्या लिखा है देखो। शाऊल का दूसरा अपराध और दूसरा उसका फल। अपराध और उसका फल। और तब तीसरे का चांस नहीं दिया। 16 अध्याय में लिखा है उसके 10 पद से आगे कि दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा तो निकल गया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया। स्पेशली वन हु इज अनॉइंटेड। यदि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, बी केयरफुल अपराधों के विषय में। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरे बार का मौका ही नहीं दिया शाऊल को, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया। वहां भी लिखा हुआ है 16 अध्याय में कि और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा। कब होता है ये? जब पवित्र आत्मा को तुमने ऑनर नहीं किया, वो डिसोबीडियंस हुए, जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो नहीं करके कुछ और किया, हाँ तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारे ऊपर से अनॉइंटमेंट तो जाएगा, उल्टा दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकते हो। शाऊल was the first king anointed by God। परमेश्वर ने चुना था। जब वो उसका चुनाव हो रहा था तो स्पेशली उसकी हाइट देखकर शमूएल ने बोला था कि ये है क्या? परमेश्वर ने बोला वहां उसके हेल्थ एंड हाइट पे मत जा। मनुष्य बाहर का रूप देखता है पर परमेश्वर भीतर का रूप देखता है। ये सब बातें ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन से सीधे अप्लाइड है, हमारे जीवन से रिलेटेड मैटर है। बी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। अब क्या लिखा है भाई यहाँ स्क्रीन पे आ जाओ। और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। नो, फिर से शुरू से। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। ध्यान से पढ़ना, आपको मिलेगा कि शाऊल का सबसे बड़ा शत्रु कौन बना मालूम? दाऊद। डरता भी था उससे, पर उसके साथ उसको मारना चाहता था। अब 24 अध्याय एक विशेष बात यहां पर दाऊद के विषय में। शाऊल तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया, अब ये उसके पीछे लग गया था, खोज रहा है। पढ़िए 2 पद, पहला शमूएल 24 का 2 से 8 पढ़ो भाई। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह ये शाऊल उसको ढूंढता था मारने के लिए। इतना बड़ा उसको शत्रु बनाया।
शाऊल दाऊद को और उसके लोगों को खोज रहा है। आगे, जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। ये बेचारे तब लोग दाऊद- छिपते फिरते थे। ध्यान से पढ़ना, पूरे 18 अध्याय से लेके एक से एक बातें हैं, पढ़ते जाना, पूरा पढ़ लेना। मैं यदि बोलता हूं पढ़ लेना तो पढ़ना। इट इज हिज विल कि आपको ये पूरा हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। आगे, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर। ये कैसे मालूम इनको कि यहोवा ने कहा था? क्योंकि दाऊद अपने भजन में गाया करता था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, जिसको इन लोग सुनते थे। दाऊद भजनकार था। वो जब भी उसके पास टाइम होता था वो परमेश्वर का भजन करता था। इतने सारे 150 भजन ऐसी नहीं लिख दिए। ये उसके जनों ने कहा, तू जो बोलते रहता है, ये जो तू तेरे मुंह से हमने सुना है, जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। आज ही वो दिन है। बोले ये तो आ गया हमारे पास अकेले। दिशा फिरने गया था ये शाऊल, तब क्या हुआ? तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। सेम मैनर जो मिकाएल ने शैतान के साथ किया था। शाऊल इज पॉजेस्ड विद द एविल स्पिरिट, और उसी स्पिरिट के कारण दाऊद को मारने को घूम रहा हो, भाला चला देता था ऑलवेज। पर सी द मैनर ऑफ डेविड। आगे क्या लिखा है भाई? ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को गुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। ऐसा सिचुएशन बना था कि शाऊल को एक झटके में मार सकते। ये लोग सारे लोग थे, वो दाऊद और उसके साथ के जवान। दाऊद ने क्या किया? जो माइकल ने किया, बोला वो आपके सामने कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, पहले कुछ रहा होगा, अभी कुछ है, may you manage this type of manner? प्रभु ने मुझे सिखाया, आपको भी सिखाना चाहता है। इवन यहां तक लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ो जरा, निकाल के पढ़ो भाई। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 मैं जहां तक वो कंटिन्यू पढ़ो, मैं रोकूंगा, तो पढ़ो। ठीक। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह भारत देश के भीतर ये जो ऊंचे पद वाले प्रशासनिक अधिकारी से लेके मंत्री कौन लोग हैं भाई? बिलीवर्स। आज कितने लोगों ने अपने पीएम के लिए प्रार्थना किया? कितने लोगों ने अपने सीएम के लिए प्रार्थना किया? ऊंचे, फिर से पढ़ना भाई, मेरे बोलने से नहीं। यदि
परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर होगा तो तुम सताए जाने से बचोगे। यू आर नॉट डूइंग दैट। कैसे नहीं सताओ होगा भाई? पढ़ो, फिर से पढ़ो। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हमारा जीवन, हमारी भक्ति और हमारे भक्ति में गंभीरता और शालीनता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने ऊंचे पद वालों और राजाओं के लिए जो राज्य करने, राजनीतिक हैं, अभी तो राजा नहीं होते हैं। कैन यू प्रे? हम लोग को तो सब लोग एंटी हिंद क्रिश्चियन दिखते हैं। ये कौन था? एंटी दाऊद था। ये शाऊल कहां चला गया था? शाऊल आगे जाके लिखा है कि एक प्रेत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास चला गया। जब उसको शमूएल नहीं मिला और जब वो कुछ पूछना चाहता था तो कहां चला गया? एक ऐसी स्त्री जो भूत सिद्धि करती थी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। फिर भी ये दाऊद जो है, उसके अंदर अपने सुपीरियर के लिए, अपने सीनियर के लिए ऑनर बना हुआ है। यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। इस पृथ्वी पर मालूम है नबूकदनेस्सर को क्या सिखाया था वो जानवर जैसा रूप बना के, कि इस पृथ्वी पर उसने बोला, क्या ये वही बाबुल नहीं है छत में टहलते हुए बोल रहा था, जिसको मैंने, अभी उसके मुंह के शब्द खत्म ही नहीं होते कि जानवरों जैसा हाल हो गया उसका, घास चरने लगा। लिखा है कि बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए। व्हाट हैपेंड? परमेश्वर ने उसको क्या सिखाया कि तू जान ले कि इस पृथ्वी पर अधिकार और ये जो बात है वो परमेश्वर की ओर से होता है। Try to honor. It may be they are possessed with the evil spirit. ये कहानी पुस्तक नहीं है, जीवन की पुस्तक है। ये सब बातों को जीवन में अप्लाई करो। क्या जाने प्रभु, नहमिया ने राजा के लिए विनती किया और परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया। पढ़ लेना 1 और 2 अध्याय। कौन था नहमिया? He was not a prophet. He was not a man of God. God fear person था, जो परमेश्वर का आदर करता था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था, but he was a very small lower category का वर्कर था। कप बेरर लिखा है, राजा का पियाऊ था, कप बेरर इंग्लिश में। उसने प्रार्थना किया, किसके लिए? राजा के लिए। परमेश्वर ने राजा के मन को इसकी मांग के अनुसार बदल दिया। वो वही परमेश्वर है जो उस समय था, आज भी वही है। He can change the mind of higher authorities, but we are not doing our job. प्रभु करे कि मेरी बात समझ में आ जाए सबको। यदि मैं तो यहां तक जानता हूं, 2 जन भी यदि एक मन होके, यदि आप इन वचनों के अनुसार वेल ट्यून होके प्रार्थना करेंगे, तो क्या जाने इस भारत देश का क्या होने वाला है। टोटल बदल सकता है। परमेश्वर मन को बदल देता है प्रार्थनाओं को सुनकर। बाइबल नाम की किताब इस बात का प्रमाण है।
प्रभु इन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। आगे चलते हैं, पढ़ो भाई, आगे ही 11 पद में लिखा है, उन पर हाय कि वे कैन किसी चाल चले। कैन क्या बोल रहा था? जो हम लोग बोलते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय का 9, 10, 11, 12 पढ़ लो, हुआ क्या था। कई लोग कहां अटक जाते हैं, कैन का भेंट क्यों ग्रहण नहीं हुआ और हाबिल का भेंट क्यों ग्रहण नहीं हुआ। अरे उसको मारो गोली, अभी यहां लिखा है कैन की सी चाल, वो क्या किया था वो अपनी जगह है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन। पहली बात ये, कैन ने किया क्या, पढ़िए, पढ़ो भाई 9 से। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने लिखा है कि परमेश्वर ने कैन से पूछा, वेयर इज योर ब्रदर। क्या बोला हो? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे, ठीक है, पढ़ो। तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। तब कैन ने इट वाज द रिजल्ट गिवन बाय गॉड, जितने केवल बहुत सरल ढंग से ये बोल दिया कि मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या, मार भी दिया था और ये भी बोल रहा था, जीवन भर भगोड़ा और बहेतू। जिस काम में, डिटोनॉमी 28 पढ़ लेना, डिटोनॉमी 28 में आशीष और श्राप का वर्णन, 68 वर्सेस हैं और 14 पद आशीष के हैं। रेस्ट ऑफ द वर्सेस आर केवल श्राप है। 68 - 14 कितना हो गया भाई? 50। 68 - 14 54। वो गुणा भाग कर लेना आप लोग। उतने पद कर्ष के हैं, श्राप के हैं, केवल 14 पद आशीष के हैं। इसको याद रखना। इस पर इसको क्या मिला? श्राप मिला। उन पर हाय वे कैन की सी चाल चले। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे बीच में घुस आए हैं चुपके से, उनकी कहानी बता रहे। द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु क्रेप्ट इन द चर्च, जो ऐसे चले आए हैं। और क्या क्या बोलता है उनके बारे में भाई, ये तो पढ़ लिया हमने। रिबेलियस 11 अध्याय में सेकंड कैरेक्टर है। क्या लिखा? उन पर हाय कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। तो ये कोरा अकेला नहीं था, इसके साथ में और कुछ एक पूरी टीम थी। किसी भी जगह एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता है, 2, 4, 5 लोग मिलके लफड़ा करते हैं। ये काहे का धूम मचा रहे थे लोग। पढ़ो भाई 16 अध्याय गिनती की पुस्तक, गिनती 16 का 3 पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो। वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उसकी पूरी टीम कौन कौन थी वो 1 और 2 पद में है, पर उसको पढ़ लेना आप लोग। कोरा के साथ और कौन कौन थे? अबीराम और दातान। पढ़ो। और उनसे कहने लगे,
तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ऊंचे पद वाले बन बैठे हो तुम लोग। ये मूसा और हारून के विरोध में खड़े हुए थे। रिबेलियस पीपल, ये अधिकार का विरोध करने खड़े हुए थे। और उसके साथ जोड़ा क्या मालूम? पढ़ो जरा। मैं ये पढ़ा तो मुझको हंसी आ गया इनकी बात पढ़ के। पढ़ो जरा 16 का 13-14। क्या यह एक छोटी बात है? क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है? ये वहां मर रहे थे, दुहाई दे रहे थे। उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और तब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। ध्यान से पढ़ना। अब यहां ये बोल रहे हैं कि हम जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती थी वहां से निकाल लाए और जंगल में हमको मार रहे। मिस्र को दूध और मधु की धारा वाली जगह बोल रहे। अभी भी बहुत सारे लोग, द कैटेगरी इज करप्टेड इन द चर्च। संसार में दूध और मधु, गुलामी की जगह में दूध और मधु की धारा दिखती है लोगों को। ये क्या, फिर से पढ़ना भाई, फिर से पढ़ना। ये पढ़ के मेरा रोंगटे खड़े हो गए। क्या बोल रहे थे लोग? क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया? क्या तू इन लोगों की आंखों में धूली डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। इतने मूसा ने जब ये बात सुना था तो इनको बुलाया था, आओ भाई मेरे से बात करो। तो इन्होंने ये बोल के खबर भेजा, वी आर नॉट गोइंग टू कम। क्यों? तुम हमारे आंखों हमको धोखा दे रहे हो। और क्या क्या बोल रहे थे देखो। दिस इज द कैटेगरी जिनको मेमने के लहू की छाप और मेमने का मांस, फिस्ट ऑफ पासओवर बोलते हैं। परमेश्वर ने डेथ को एंटर कराया और इनको बचाया था और वहां से निकाला था। वो निकले हुए लोगों के ये शब्द इजरायलियों का जंगल में ये कहना था। ये इसमें कुछ कैटेगरी है जिसमें कोरा नेता था। कोरा, दातान, अबीराम और बहुत सारे लोग उनके साथ। आगे क्या हुआ उसके आगे को पढ़ लेना। क्या हुआ मालूम? उसके आगे क्या हुआ कोई बताएगा? कोरा और दातान लोगों को। तो परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की, पीठ दिखाकर बात की। भूमि फटकर परमेश्वर ने गवाही दिया था कि Yes, पृथ्वी में सबसे be a good Bible reader। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चिता रहा हूं सबको, ध्यान से बाइबल पढ़ो। भूमि ने उनको निगल लिया, जमीन फट गई और ये सारे लोग, मूसा ने चिताया कि सब लोग इनके निवास के स्थानों से दूर हट जाओ। और उसके बाद जो भूमि फटी और निगल ली। याद रखना। देन ये 11 पद, यहूदा का 11 पद क्या लिखा है भाई? उसी में तीसरा करेक्टर ये है। उन पर हाय, मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। ये मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है आराधना? Showing respect of persons. मनुष्यों और धन को रिस्पेक्ट दे रहा था बिलाम। कैसे? जरा देखें तो सही हुआ क्या था। पढ़ो भाई।
गिनती 22 का 7 से 12। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर ने सीधे बिलाम से कहा मत जा, उन लोग आशीषित लोग हैं, उनके विषय में श्राप की बात मत कहना। उसके बाद क्या हुआ भाई, पढ़िए। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। क्योंकि इसका एक प्रैक्टिस था, वो बिना परमेश्वर से पूछे कोई काम करता नहीं था। इट वाज अ गुड प्रैक्टिस। और एक बात पूछूं मैं, बिलाम इजरायली था कि अन्य जाति था? एनीवन कैन टेल? अन्य जाति था सर। खोज लेना भैया, कंफर्म कर लेना कि बिलाम था कौन। और इसकी बात को परमेश्वर के से बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। सीधा कैटेगरी। नए नियम में भी एक व्यक्ति है जिसका नाम कुरनेलियुस था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ईसाई लोग नहीं करते हैं, विश्वासी लोग नहीं करते। सी अ पर्सन बिना परमेश्वर से पूछे कुछ काम नहीं करता था, बट ही वॉज नॉट अ चूजन, ही नॉट बिलोंग्स टू चूजन फैमिली। क्या हो गया, फिर से पढ़ो। भोर को बिलाम ने उठकर जवाब दे दिया। पढ़ो। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा कि बिलाम ने हमारे साथ आने से ना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण ना न कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानूं। ऐसा करेक्टर था ये, पर गलती कहाँ हो गया? अब पढ़ो भाई। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। वेरी डेंजरस पार्ट है ये। परमेश्वर ने कह दिया कि तुझको जाना नहीं है, इसने खबर कर दिया। दोबारा कुछ ज्यादा प्रतिष्ठा की बात आई तो इसका थोड़ा कांटा हिला होगा, आई कैन से। क्यों? क्योंकि फिर रोक लिया, बोला तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। आगे बढ़ो भाई। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। और जब मार्ग रोक कर खड़ा हो गया तो उसको देखा किसने? गधी ने। गधी को क्या दिखाई दिया?
प्रकट हूँ तो हाथ में तलवार ली। हाँ, नंगी तलवार लिए स्वर्गदूत खड़ा है, गली पतली सकरी गली। किसको दिख रहा है? ये जो नबी कहा जा रहा था, जो बिना परमेश्वर से पूछे कुछ बात नहीं करता था, उसकी आंखें बंद हो गई। परमेश्वर के बात को एक बार यदि उसने कुछ कह दिया, हाँ, इसलिए नए नियम में लिखा याकूब 5 अध्याय में, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। एक बार हाँ है तो हाँ और ना है तो ना, थोड़ा हाँ थोड़ा ना, ये कभी गलती मत करना। फिर एक विशेष बात दोनों पोर्शन में मैंने नोटिस किया, ये ब्लू लाइन में क्या कलर में क्या है भाई? परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। पहले भी लिखा है परमेश्वर आया, परमेश्वर आता है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के को जानता है, परमेश्वर के साथ उसका कनेक्टिविटी है, तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ही विल कम टू यू। दोनों जगह में लिखा है कि परमेश्वर ने आकर कहा। ध्यान से पढ़ना। कई बार कई लोगों को मैं सिखाते सुना हूं, बी केयरफुल, वहां जाओगे तो परमेश्वर बात करेगा, यहां जाओगे तो परमेश्वर बात कर। अरे वैसा नहीं है। आदम और हवा के पास आदम और हवा नहीं जाते थे, ये परमेश्वर है जो आता था। अभी भी वही परमेश्वर है। ही विल कम टू यू, ही विल विजिट यू। तुमको कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं परमेश्वर आके तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन तुम्हारे घर में। आप लोगों को इस परमेश्वर का भय लगता है कि नहीं लगता है? मुझको तो बड़ा लगता है भाई। परमेश्वर को कौन आदमी विजिट कर सकता है बताओ? किसको उसका निवास स्थान मालूम है? वो कहां रहता है, कितनी दूर रहता है, कैसा दिखता है? एनीवन कैन से इन द टोटल ह्यूमन बीइंग्स? नोबडी नोज। ये परमेश्वर है जो अपने, ये परमेश्वर है जो तुमको विजिट करना चाहता है। वो तुमको विजिट करता है। If you are connected to him or if you are belongs to him. दो बातें हैं, कनेक्टिविटी विथ गॉड एंड कनेक्टिविटी विथ मैन। ये जो कलीसियाई संगति है, इसके लिए उसने आदेश किया हुआ है। तुमको उसने अपनी संगति में बुलाया है, का मतलब कलीसियाई संगति जो होती है वो आपस में एक दूसरे के हालचाल पूछने, एक दूसरे की चौकसी करने की जगह है। परमेश्वर से मिलने की जगह नहीं है। परमेश्वर तुम जहां हो वहां तुमको विजिट करे। और तब बिलाम, बहुत सारे लोग बिलाम किसी चाल, ऐसा लिखा है, कहता कि कुछ ज्यादा प्रतिष्ठा का बात हुआ, कुछ ज्यादा उसका कुछ बात हुआ, तो बोले एक बार और पूछ लेता हूं। और फाइनली यदि आप देखोगे तो गिनती 22 से आगे मारा गया हो, पढ़ लेना। देन यहूदा 12 और 13 पद पढ़ो भाई। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में, ये जो कैटेगरी है जो सांप की तरह घुस आए हैं, दोज हु आर कनेक्टेड इन द चर्च, ऐसे लोग, उनकी कैटेगरी बता रहे। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में, आगे पढ़ो भाई, तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। ये समुद्र में छिपी हुई चट्टान को क्या बोलते हैं भाई? कोई बताएगा?
ये अक्सर ये मिलता है कहाँ? अटलांटिक महासागर। टाइटैनिक के बारे में मालूम होगा। टाइटैनिक जो जो सबसे बड़ा जहाज था उन दिनों में, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। काहे के कारण? इस समुद्र के पीछे अंदर छिपे हुए चट्टान से जा टकराया। दिखता नहीं हो, समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे हैं। और आगे क्या लिखा है भाई? और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। ये क्या 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 लिख रहा है भाई? बहुत कठिन कठिन बात लिखता है। निर्जल बादल, जल रहित बादल। बादल किसका साइन है? कोई बताएगा? किसी को याद है? बारिश का। पढ़ लेते हैं। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 पद से पढ़ो। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, दूसरा इतिहास 5 का 11 से 12। और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। तो जब तुरहियां बजाने वाले रविवार को मिलो, बोले मिले भी ना। मनीषा, आउट कर दूंगा मैं तुमको। रिमूव करने का मेरे पास हैंडल है। बी केयरफुल है, अनम्यूट नहीं करना। पढ़ो भाई। और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे सद से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। ये बादल किसको बोलती है बाइबल? पवित्र आत्मा। द ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। ये रखवालों की बात कर रहा है जिनके जीवन में परमेश्वर का प्रेजेंस है, बट निर्जल, जल रहित, और जिनको हवा उड़ा ले जाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का जीवित वचन, ये जो जल है, अनंत जीवन का जल, हम लोगों ने पिछले अध्ययन में बहुत अच्छे से देखा। मेरी बातें में है जैसी, मेह रहित बादल। इसका क्या मतलब? परमेश्वर की उपस्थिति दिखती है पर परमेश्वर का वचन नहीं दिखता, और तब हवा उड़ा ले जाती है। मतलब कभी हवा, ये मौसम विभाग टोटल फेल है। मौसम बताता है विभाग कुछ और होता कुछ है। क्यों? उसका कारण है कि हवा जो है कब किधर दिशा बदलेगी, वो बेचारे लोग को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे लोग, कैटेगरीज की बात कर रहा है, मनुष्यों की बात कर रहा है जो तुम्हारी प्रेम सभाओं में घुसा है। निर्जल बादल जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, कब किसके पीछे भग लेंगे कोई ठिकाना नहीं। और आगे क्या लिखा भाई? रेड लाइन। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं।
ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये तारे हैं बोलता है। तारे बोलने से रेवलेशन में मैंने बताया बहुत अच्छे से, दोज हु आर मैसेंजर्स, 7 तारे हाथ में लिए हुए, वो सब याद करो आप, इससे जुड़ा हुआ है। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक अंधकार रखा गया है। इसको दूसरा पत्र 2 अध्याय, द सेम थिंग इज सेड इन डिफरेंट वे, मटेरियल सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, पढ़ो। ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे, औरों को बुरा जिन बातों को जानते नहीं उसी विषय में बहसबाजी करते। अरे भाई पहले ठीक से जान लो, उसके बाद आर्ग्यू करो ना। और आगे पढ़ लेते हैं पहले। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है, यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उन्हीं की आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो चुपके से हम में आ मिले हैं। और आगे पढ़ो भाई। ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। न्यू कमर्स को और बिगाड़ के धर देते हैं, ये कह रहा है। ये यीशु ने भी बोला था, उसने शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में बोला। 23 अध्याय मत्ती, वहां लिखा है कि तुम एक जन को अपने उसमें लाने के लिए, अपने मत में लाने के लिए जल और थल की यात्रा करते हो, एक कर देते हो। जब वो आ जाता है तो उनको अपने से भी दुना नारकीय, ऐसा बोला यीशु। सेम चीज पतरस बोल रहा है। उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। और आगे, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं पर आपकी सड़ाहट के दास हैं। क्योंकि ये भी चल रहा है इन दिनों में। वे उनको स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा, तुम छूट जाओगे, पर खुद उनको देखो तो आप ही सड़ाहट के दास हैं, ये बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, ये इधर लिखा है। और क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। एक बात आज याद रख लेना, यदि तुम क्रोध से हारे हुए हो तो क्रोध तुम्हारा स्वामी है। ही इज रूलिंग ऑन यू, इट इज रूलर। जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और आगे, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ऐसा लिखा भाई, पढ़ लो जल्दी जल्दी पढ़ लो। 1:1-3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे अभी हम लोग वृक्ष शब्द पे ध्यान किए थे, इसलिए मैंने ये पद पढ़ाया। इसको बाद में पढ़ लेना।
वृक्ष के बारे में, उसके जड़ के बारे में क्या बोलता है भाई? पढ़ो। यहेजकेल 31 का 3 से 7। देख, अशुर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश और सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे। ये और उसकी वृक्ष के बारे में अभी हमने पढ़ा था, इसको पढ़ लेना आप लोग। इसके आगे कल देखेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ। 13 पद रह गया है। 12 और 13 पढ़े हम लोग। आज यहाँ समाप्त करेंगे। कल 14 से आगे आप लोग एक बार और पढ़ के आइए, और टाइम को मैनेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से हम लोग आज के अध्ययन को यहीं पर ड्रॉप करेंगे, और बाकी बातें कल देखेंगे। धीरे धीरे चलेंगे। और इसलिए आज एक बार फिर से प्रार्थना के लिए आई विल रिक्वेस्ट अंतिम प्रेयर। आज की सभा को समाप्त करेंगे सुलेखा सिस्टर के साथ। सुलेखा फ्रॉम टाटा। हाँ, शालोम भैया। शालोम। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले खुदावन बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर बाइबल स्टडी के लिए जो हमारे जीवन के लिए है प्रभु। तो दया और अनुग्रह करना प्यारे पिता, ताकि हम इसे अपने जीवन में रखें और जांचें प्रभु कि हम किस परिस्थिति में हैं प्यारे प्रभु। आपका वचन हमें एक दर्पण के समान लगता है प्रभु कि हम अपने मानसिक और आत्मिक जीवन को और शारीरिक जीवन को इसमें देख सकते हैं पिता, कि हम कितने पानी में हैं प्यारे प्रभु। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। बचपन से तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियनिटी में हैं प्रभु, पर तेरे वचन की अद्भुत बातें जो हमें अभी मालूम होती है प्रभु, हम इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं। तेरा वचन सचमुच में प्रभु हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। चाहे हम शारीरिक रूप से, हम सांसारिक बातों में अपने शरीर के लिए जो भी करें प्रभु, पर हमारे आत्मा सबसे बड़ी बात है प्रभु, क्योंकि तू हमारी आत्मा का लेखा जोखा तू लेगा प्यारे प्रभु। दया करना पिता कि हम अपने पाप अपराधों को आपके सम्मुख पश्चाताप करते हुए आए प्यारे पिता, और अपना जीवन जितना हो सके प्यारे प्रभु स्वस्थता से और पवित्रता से व्यतीत करने वाले हो सके। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। हमारा जीवन दूसरों के लिए बहुत आय से उपयोग में ला सके प्यारे प्रभु, वो भी आपकी उपस्थिति में होने पाए पिता। भैया के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्हें बल और शक्ति और ताकत देना प्यारे प्रभु। तेरा दास है प्यारे प्रभु, आपके चुने हुए दास है प्यारे प्रभु। दया करना प्रभु, उनके परिवार पर आपकी बहुतायत से अनुग्रह होती रहे। उनकी पोती को भी प्यारे पिता शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से उसे दिन दुगुना रात चौगुना अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले चलना प्रभु। हमारे जितने भी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, हर एक पर आपकी दया और अनुग्रह हो। जिनको जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु, आप अपनी इच्छा के अनुसार परिपूर्ण करिए। इस सुंदर समय के लिए फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हुए विनती को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। Amen. So God bless you, Sulekha, for your prayer, and you and your family. So एक बार फिर से मैं सबको निवेदन करूंगा, जो जो चीज पढ़ने बोला है मैंने उनको पढ़िए, और प्रार्थना स्पेशली आज एक विषय आया हमारे सामने कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं,
उनके लिए नाम ले लेकर प्रार्थना करो, पर्सनल इंडिविजुअल, नहमिया ने जैसे किया था। दिस इज द टाइम, आज वचन में आया है यदि, तो डू दैट, ट्राई टू डू दैट, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। सो प्रभु सहायता करें। पौलुस ने ये कहा कि सबसे पहले मैं ये उपदेश देता हूं कि प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद सब लोगों के लिए किए जाएं, उसमें हायर अथॉरिटी का नाम है। और इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल, आपको प्रभु इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शुभ रात्रि।